हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स क्लासेस। और आज हम सीख रहे हैं अपने करंट टॉपिक से थोड़ा सा हटके, बट ये आपको काफी हेल्प करेगा क्योंकि जब भी आप जर्नल एंट्रीज करते हैं तो कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि जो ट्रांजैक्शन हमें दे रखी है वो कैश में है या क्रेडिट में है। तो कभी हम कैश ढूंढ रहे होते हैं, कभी क्रेडिट में नाम ढूंढ रहे होते हैं। सो व्हाट इज द राइट वे, हम कैसे ढूंढें कि ये ट्रांजैक्शन कैश की है क्रेडिट की है। उसका एक बहुत सिंपल अप्रोच है, 2 स्टेप अप्रोच इसे बोलते हैं। ये 2 स्टेप्स में आप फॉलो करोगे और इजीली पता कर सकते हो ट्रांजैक्शन किस में हो रही है। अच्छा, अब इसमें क्या चीज हमें याद रखनी है। नंबर 1 कि ये जो कैश और क्रेडिट है इसको हम क्या बोलते हैं, ये बोली जाती है टर्म्स ऑफ ट्रांजैक्शन। कि जो हम ट्रांजैक्शन कर रहे हैं वो किस टर्म पे हो रही है। कैश का मतलब कि इमीडिएटली या तो आप चीज दे दोगे, कैश ले लोगे, या फिर आप जो भी गुड्स है या प्रोडक्ट है या कोई एसेट है वो ले लोगे और कैश दे दोगे। तो कैश में परचेज है या कैश में सेल है। और दूसरी होती है क्रेडिट का मतलब है कि आप इमीडिएटली पेमेंट नहीं कर रहे हो या रिसीव नहीं कर रहे हो अमाउंट को। सो ये क्रेडिट में जाएगा, लेटर ऑन आपको पैसा मिलेगा या आपको पैसा देना पड़ेगा। अगर आप परचेज करते हो क्रेडिट में, तो परचेज करने का मतलब है हमें गुड्स मिल गए बट हमें पेमेंट करनी है ना, वो हम कर नहीं रहे हैं, क्रेडिट पे है। तो इसके साथ क्या जनरेट हो जाता है, क्रेडिटर। जो पर्सन है जिससे हमने परचेजेस किए हैं उसको हमें पैसा देना पड़ता है, वो क्रेडिटर जनरेट हो जाता है। और अगर हम क्रेडिट में सेल कर रहे हैं, ठीक है, आपने सेल की तो आपको पैसा रिसीव होना चाहिए। अब वो रिसीव नहीं हो रहा क्योंकि क्रेडिट में है, इसका मतलब वो पर्सन आपको बाद में पैसा देगा। तो उसको हम बोल देते हैं कि वो हमारा डेटर हो गया, या ये हमारे अकाउंट रिसीवेबल बन जाते हैं और परचेज से हमें क्रेडिटर अकाउंट पेबल मिलता है, राइट। अब ये आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, इसके लिए आप अपनी ट्रांजैक्शन को बहुत ध्यान से पढ़ोगे। अब सबसे पहली चीज जो आपको देखनी है, नंबर 1 क्या है, आप देखोगे कि टर्म्स ऑफ ट्रांजैक्शन आर गिवन और नॉट। क्योंकि अगर हमें टर्म दे रखी है ट्रांजैक्शन में तो वहीं कंफ्यूजन सॉल्व हो जाती है। तो अगर हमें टर्म दे रखी है कि गुड्स परचेज्ड, फर्नीचर परचेज्ड, सोल्ड कंप्यूटर, सोल्ड मोटर बाइक फॉर कैश और ऑन क्रेडिट, तो अगर टर्म दे रखी है तो इस केस में तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है ना। सो इस केस में हम सीधे टर्म को फॉलो करेंगे। अगर कैश का है तो कैश के अकॉर्डिंगली एंट्री कर देंगे, क्रेडिट का है तो क्रेडिट के अकॉर्डिंगली एंट्री कर देंगे। दूसरी चीज है, अगर टर्म ना दे रखी हो, ठीक है, तो याद रखो हमें अगले स्टेप पे तब जाना है जब हमें टर्म नहीं दे रखी है। तो अगर टर्म नहीं दे रखी है तो फिर हम क्या कहते हैं, हम इसमें ढूंढते हैं लुक फॉर नेम। जो दूसरी पार्टी है उसका नाम ढूंढो। तो अगर वो नाम गिवन है तो इसका मतलब ये क्रेडिट में है, तभी हमें नाम बता दिया ना, तो ये क्रेडिट की ट्रांजैक्शन मानी जाएगी। और अगर नाम नहीं दिया होगा तो हम ये मान लेते हैं कि ये कैश की ट्रांजैक्शन है, ठीक है। सो जब हमें टर्म नहीं दे रखी होती है तो वो कैश की ट्रांजैक्शन होती है। अगर नाम नहीं दे रखा, क्रेडिट की ट्रांजैक्शन है अगर हमें नाम दूसरी पार्टी का दे रखा है। बट हमें नाम देखने की प्रॉब्लम तभी लेनी है जब हमें टर्म नहीं दे रखी। तो कुछ एग्जांपल्स के साथ इसको समझ लेते हैं इजीली। परचेज्ड गुड्स, अब आपने गुड्स परचेज किए तो यहां पर हमें टर्म तो नहीं बता रखी, कैश क्रेडिट नहीं दे रखा, ठीक है ना। तो अब चेक करो कि नाम है, क्योंकि इसमें नाम भी नहीं दे रखा। तो अगर नाम नहीं दे रखा हो तो फिर ये कैसी ट्रांजैक्शन हो जाती है, कैश की ट्रांजैक्शन। तो इसे हम क्या मान लेंगे कि ये कैश की ट्रांजैक्शन है, हमने परचेजेस किए हैं कैश में। सोल्ड गुड्स टू राहुल फॉर कैश, अब जिस मिनट ये टर्म लिख दी फिर उसके बाद मैटर नहीं करता कि क्या दिया है क्या नहीं दिया है, नाम है नहीं है, मैटर ही नहीं करेगा। अगर टर्म दे रखी है तो हमें टर्म ही फॉलो करनी है। तो ये हमारी बन गई कैश ट्रांजैक्शन, ठीक है, क्योंकि कैश लिखा है। नेक्स्ट, परचेज्ड फर्नीचर फ्रॉम एके लिमिटेड। एके लिमिटेड से आपने फर्नीचर खरीदा। अब आपने फर्नीचर खरीदा लेकिन हमें टर्म्स नहीं बता रखी, मतलब कैश क्रेडिट बताया नहीं है। तो जब बताया नहीं होता हम नाम ढूंढते हैं, क्योंकि नाम दे रखा है तो इसे हम क्रेडिट ट्रांजैक्शन मान लेंगे। और अगर नाम नहीं दे रखा हो, जैसे यहां पर था, इन दोनों केसेस में क्या है, टर्म नहीं दे रखी है, ठीक है। तो अगर टर्म नहीं दे रखी हो फिर हम नाम ढूंढते हैं। नाम दे रखा है तो क्रेडिट, नहीं तो कैश। सोल्ड कंप्यूटर फॉर कैश, तो ये तो टर्म दे रखी है। तो अगर टर्म दे रखी है तो जो टर्म है उसी को लेंगे, उसमें हमें ज्यादा सोचना ही नहीं है।
परचेज गुड्स फ्रॉम हरी। अब अगेन इसमें टर्म नहीं दे रखी, तो जब टर्म नहीं दे रखी होती तो हम नाम ढूंढते हैं। टर्म नहीं है, नाम है, नाम है इसका मतलब क्रेडिट। ठीक है, तो ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन। फाइनली सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट। अब इसमें क्रेडिट में गुड्स को सेल कर रहे हो, तो अगेन टर्म दे रखी है, तो जब टर्म दे रखी हो तो हमें टर्म ही फॉलो करना है। अब इसमें इसके अलावा हमें नाम नहीं सोचना, तो नाम हमें कब सोचना है, जब टर्म नहीं दे रखी। पहले टर्म ढूंढ लो, अगर टर्म दे रखी है तो उसके अकॉर्डिंगली चलो, जो कहा है वो करो। और अगर टर्म नहीं दे रखी है, ठीक है, तो फिर नाम ढूंढेंगे, नाम के साथ क्रेडिट, विदाउट नेम कैश ट्रांजैक्शन। सो इस तरह से हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ट्रांजैक्शन कैश में है या क्रेडिट में है, एंड अकॉर्डिंगली हम एंट्री पास कर सकते हैं। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। सो कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग। थैंक यू।